तो चलिए देखते हैं 11 दिसंबर 2025 की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हमारी दुनिया पर असर डाल रही हैं। शुरुआत करते हैं संस्कृति और पहचान से, एक ऐसी चीज से जहां हमारा अतीत आज भी जिंदा है। तो आज कल्चर और आइडेंटिटी के फ्रंट पर दो बहुत ही बड़ी बातें हुई हैं। अब ये देखिए, ये है हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सफर। सोचिए, एक कविता जो 1870 के दशक में लिखी गई, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गई, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। और अब लगभग 150 साल बाद हमारी संसद में इसकी वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है। वाकई कमाल है। और एक और बड़ी सांस्कृतिक जीत हुई है। हमारा त्योहार, रोशनी का त्योहार दिवाली, उसे अब यूनेस्को से एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। इसे अब दुनिया की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है। ये हम सब के लिए वाकई एक गर्व की बात है। अच्छा, अब संस्कृति से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इकोनॉमी पर। देखते हैं कि भारत का आर्थिक इंजन किस तरह से भविष्य को रफ्तार दे रहा है। ये नंबर देखिए जरा, 1.8 लाख करोड़ रुपए। ये वो असली निवेश है जो भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमों ने 14 अलग अलग सेक्टर्स में खींचा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से अमेज़न ने 2030 तक भारत में एक और बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया है, पूरे $35 बिलियन का। ये पैसा रिटेल, क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला है। और इन सब का नतीजा ये रहा, 8.2%। ये है भारत की GDP ग्रोथ, एक ऐसा आंकड़ा जो बताता है कि आर्थिक गतिविधियां कितनी मजबूत हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है। जहाँ एक तरफ ग्रोथ की कहानी बहुत मजबूत दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे डेटा को इकट्ठा करने के तरीके पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि हमारे बेस ईयर पुराने हैं, डेटा में कुछ दिक्कतें हैं और इसीलिए उन्होंने हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग को ग्रेड C दिया है। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो भारत और दुनिया दोनों जगह एक नई हकीकत बनता जा रहा है। ये है डिजिटल दुनिया पर सख्ती, यानी नए नियम। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और फेसबुक, टिकटॉक जैसी कंपनियों पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, वो H1B और H4 वीजा देने से पहले लोगों की ऑनलाइन मौजूदगी यानी सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच कर रहा है। तो दोनों ही देश डिजिटल दुनिया पर अपनी पकड़ कस रहे हैं, भले ही वजहें अलग अलग हों। और भारत के अंदर देखें तो कर्नाटक सरकार ने हेट क्राइम्स के खिलाफ एक बिल पेश किया है। इसमें कम से कम 1 साल की जेल का प्रस्ताव है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या दुनिया भर की सरकारें आखिरकार डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिला पा रही हैं? और क्या आजादी, सुरक्षा और रेगुलेशन के बीच एक सही बैलेंस बन पाएगा? अब जरा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत की रणनीतिक चालें कैसी हैं। एक बड़ी खबर ये है कि भारत और ओमान के बीच एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। उम्मीद है कि अगले ही हफ्ते इस पर दस्तखत हो जाएंगे, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और भी गहरे होंगे। इसी बीच देश में भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बड़ी नियुक्तियों को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की मीटिंग हुई। और वहीं डिफेंस के मोर्चे पर भारत ने रूस के Su-57 जेट्स और ड्रोन्स के ऑफर पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह एक साफ संकेत है कि फोकस अब मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी निर्माण पर ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट की, हमारे पर्यावरण की, जहां हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2025 रिकॉर्ड पर दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल बनने की ओर बढ़ रहा है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। और ये दबाव सिर्फ जमीन पर नहीं, हर जगह है। समंदर की बात करें तो भारत ने साफ किया है कि वो ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स को मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी जो हमारे संवेदनशील समुद्री इलाके हैं उनसे अलग रख रहा है। और ऊपर ऑर्बिट में देखिए तो सैटेलाइट्स की बाढ़ आ गई है, स्टारलिंक जैसी कंपनियों की वजह से। नतीजा ये है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को रेडियो फ्रीक्वेंसी बांटने के लिए एक दौड़ से जूझना पड़ रहा है। तो समंदर से लेके अंतरिक्ष तक संसाधनों के मैनेजमेंट की चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। और आखिर में चलिए कुछ अच्छी खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से, जहां आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा। हॉकी में हमारी जूनियर मेंस टीम ने कमाल कर दिया, अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और क्रिकेट में ICC की ODI रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 2 पर पहुंच गए हैं और रोहित शर्मा नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। और ये देखिए, हमारी बॉक्सिंग चैंपियंस जैस्मीन और मीनाक्षी ने गोल्ड जीता, नूपुर ने सिल्वर और पूजा रानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी विजेताओं को सम्मानित भी किया। क्या शानदार प्रदर्शन रहा। तो आज की इन सारी खबरों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है।
एक तरफ भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल रेगुलेशन और एक बदलते हुए प्लैनेट का दबाव भी बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत इन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा?